नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल के एक टॉपिक एशिया महाद्वीप की। यानी कि एशिया महाद्वीप भारत के अंदर दुनिया के अंदर जो 7 महाद्वीप है उनमें से एक एशिया महाद्वीप है। तो इस एशिया महाद्वीप में से ज्योग्राफी के अंदर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपका कोई भी स्टेट एग्ज़ाम होता है उसके लिए, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। तो सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब इनके अलावा जो प्रश्न अगर बच गए होंगे या तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होंगे, आपके रेलवे एसएससी के लेवल के नहीं होंगे, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो आपको मोस्टली वो याद ही होंगे, उनको यहाँ पर कवर भी नहीं किया गया है। ये वो प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और इसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियो के लिए या फिर अपने एग्ज़ाम्स के गवर्नमेंट जॉब्स के जो फॉर्म निकलते हैं उनकी अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिब्रू भाषा का एक शब्द है आशू, उससे बना है एशिया शब्द। एशिया महाद्वीप का विश्व का कितने परसेंट क्षेत्रफल है? तो ये 30% है। यानी कि अगर पूरी दुनिया में 100 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसमें एशिया महाद्वीप के पास 30 हेक्टेयर ज़मीन है। बाकी के जो 6 महाद्वीप है वो बटे हुए हैं 70% में, यानी कि 70 हेक्टेयर में। अगला प्रश्न, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। एशिया और यूरोप की सीमा को कौन सा पर्वत बनाता है? तो एशिया और जो यूरोप महाद्वीप है इनकी सीमा के बीच में अगर पर्वत की बात करें, यूराल पर्वत है। एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन सीमा बनाता है या इनको अलग करता है? तो लाल सागर और स्वेज नहर। ये दोनों ही हैं, एक नहीं है, ये दोनों ही है जो अलग करते हैं। कई बार ये भी आ सकता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है या कौन अलग करता है, ये तो वो स्वेज नहर है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। तो एशिया और अफ्रीका की बात करें तो लाल सागर भी रहेगा, स्वेज नहर भी रहेगी। और अगर एशिया और यूरोप की बात करें तो यूराल पर्वत। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? बेरिंग जलसंधि। क्योंकि एशिया के अंदर रूस भी आता है और रूस का जो पार्ट है अमेरिका के अलास्का से वो मिला हुआ है प्रशांत महासागर के उधर। तो ये आप कह सकते हो कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को कौन जोड़ता है, अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि आपका ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पर। क्योंकि अगर मैं इसको बताऊँ, ये आपका रूस हो जाता है, ये अमेरिका हो जाता है, ये प्रशांत महासागर, ये आर्कटिक महासागर, और ये यहाँ पर बेरिंग जल संधि है, यहाँ पर अलास्का है, यहाँ पर रूस का जो है अंतिम, इसका फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा है, वो है। तो ये चक्कर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा रूस है। रूस का ये हिस्सा एशिया में आता है, इधर का हिस्सा यूरोप में आता है, इसलिए रूस को कई बार यूरेशिया भी बोल दिया जाता है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो नो डाउट वो एशिया महाद्वीप है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की है। उसके बाद भारत ने इसको कवर कर लिया है, लेकिन अभी एग्ज़ाम में अगर आपको आए तो आपको चाइना ही लगा के आना है, क्योंकि ये डाटा ऑफिशियली अभी नहीं अपडेट हुआ है। एशिया महाद्वीप किस स्थल खंड पर बसा है? तो गोंडवाना लैंड जो है उस पर बसा हुआ है एशिया महाद्वीप। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, और नेपाल एशिया में है। और इस पर्वत को नेपाल के अंदर बोला जाता है सागरमाथा। दुनिया का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। और जो सबसे ऊंचा पठार है वो पामीर का पठार है। यानी कि सबसे ऊंचे की बात करें तो पामीर का है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ तिब्बत का पठार है। और दुनिया की छत बोला जाता है पामीर के पठार को। ठीक है, तो पामीर के पठार की जो ऊंचाई है 4875 मीटर की है, दुनिया की छत इसको बोला जाता है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव है।
विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश के अंदर है? तो सिंगापुर के अंदर है। और अगर भारत की बात करें तो वो बिहार के अंदर है। तो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वो सिंगापुर में है, एशिया के अंदर। एशिया के स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं? यानी कि ये ऐसे देश हैं जिनकी सीमा किसी भी समुद्र से या तटीय सीमा नहीं है इनकी, यानी कि इनकी सीमा किसी समुद्र या महासागर वगैरह से टच नहीं करती। कौन कौन से है? कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। इसमें जो कजाकिस्तान है ये डबल स्थल रुद्ध देश है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जो उन देशों से घिरा हुआ है जो कि तटीय देशों से नहीं लगते। ठीक है। और सबसे बड़ा भी है। यूरेनियम की के लिए प्रथम स्थान भी कजाकिस्तान का आता है। यानी कि कजाकिस्तान जो घिरा हुआ है चारों तरफ से, वो उन देशों से घिरा हुआ है जो देश पानी से टच नहीं करती है, जिनकी सीमा समुद्र से टच नहीं करती है। तो ऐसा देश है कजाकिस्तान। सबसे बड़ा स्थल रूप रुद्ध देश कौन सा है? हमने अभी बात कर ली है, कजाकिस्तान है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी, जो चाइना की है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है, जिसको डेड सी भी बोल देते हैं, और ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है। तो ये है मेरियाना गर्त। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी एशिया के अंदर ही है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील है। सबसे गहरी झील है और सबसे ऊंचाई पर स्थित है और खारे पानी की है। तो कौन सी है? बेकाल झील। और ताजे पानी की झील सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो आपकी, अगर ये एक तो कैस्पियन सागर है जो आपकी रूस के अंदर है, और ताज़े पानी की है वो अमेरिका के अंदर है, नाम अभी दिमाग से निकला हुआ है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर, और ये है साइबेरिया यानी कि रूस के अंदर। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील कौन सी है? पेगोंग झील है। ठीक है। तो ये पेगोंग झील एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील है। और जो आपकी हमने अभी पढ़ी थी एक झील का नाम, जो ये बेकाल झील है, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर गहरी झील है। ऊंचाई पर अगर हम बात करें नॉर्मली खारे पानी की तो पैगोंग झील है, लेकिन जो ये बेकाल झील है ये ऊंचाई पर तो है, खारे पानी की भी है, लेकिन पैगोंग जो झील है उससे गहरी है। तो ये उस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि सबसे ऊंची गहरी झील कौन सी है? तो पैगोंग झील है। और वैसे नॉर्मली सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो पैगोंग झील है। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिनराम मेघालय के अंदर है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा है। विश्व की सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश है हांगकांग। और डाकघर की बात करें तो भारत है। सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो जावा द्वीप है। ठीक है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत विकास कहाँ पर हुआ? तो जापान के अंदर। एशिया में सर्वाधिक जूट और गन्ना कहाँ उगते हैं? तो बांग्लादेश में जूट है और गन्ना भारत के अंदर है। विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश है थाईलैंड। आर्कटिक है और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य, अभी हमने बात कर ली थी इसकी विस्तार में, तो वो बेरिंग जल संधि है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समांतर है? तो बेरिंग जल संधि के समांतर है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो वो पाकिस्तान के अंदर है। ये कुछ ऐसे प्रश्न जो छूटे रह जाते हैं और एग्ज़ाम में भी आते हैं। बाकी नॉर्मली देश की राजधानी है या ये इस तरह के प्रश्न जो इस माध्यम से बन सकते हैं वो नॉर्मल आपके याद रहते ही है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके याद नहीं रह पाते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं, उनका हमने यहाँ पर एक बार रिविजन कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।